कल्पना कीजिए एक काफ़ी बड़ा सा हॉल है। 50 से ज़्यादा बच्चे एक साथ बैठे हैं और किसी के भी हाथ में मोबाइल फ़ोन या टैबलेट नहीं है। मतलब कोई रो नहीं रहा है, कोई स्क्रीन के लिए ज़िद नहीं कर रहा है और ना ही कोई ये शिकायत कर रहा है कि वो बोर हो रहा है। हाँ, आज के टाइम में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लगता है, राइट? हम्म। क्योंकि आमतौर पर जब हम गर्मियों की छुट्टियों की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बंद कमरा, एसी चल रहा है, पर्दे गिरे हुए हैं और बच्चे बस सोफे पर लेटकर लगातार लगातार स्क्रीन घूर रहे हैं। एग्जैक्टली। और शायद सबसे बड़ी चिंता भी यही होती है कि उनका पूरा दिन बस इसी तरह इस डिजिटल दुनिया में खोकर निकल जाता है। और यही वजह है कि आज के हमारे इस डीप डाइव के जो सोर्स मटेरियल्स हैं वो इतने इतने ज़्यादा दिलचस्प हैं। बिल्कुल। आज हम जिन लेखों और रिसर्च नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं वो बाल संस्कार शिक्षण शिविर पर आधारित है और हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि कैसे ये विशेष शिविर आज की नई पीढ़ी के संस्कारों की एक बैकबोन या कहें तो रीढ़ की हड्डी बन रहे हैं। राइट। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये शिविर कैसे बच्चों को जैन सिद्धांतों और उनकी जो मूल संस्कृति है उससे जोड़ रहे हैं। एक मज़ेदार बात बताऊं, इन सोर्सेज को पढ़ते हुए मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही क्लियर एनोलॉजी आई। ओ अच्छा, क्या नॉलेज थी वो? तो जैसे हम अपने गैजेट्स यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन हो या लैपटॉप, उन्हें स्मूथली चलाने के लिए हमें टाइम टाइम पर एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट डालना पड़ता है ना? ताकि वो क्रैश ना हो और उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो। तो मैं सोच रहा था, क्या गर्मियों की ये छुट्टियां बच्चों के अंदर अच्छे संस्कारों और जीवन मूल्यों का एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का सबसे सही टाइम नहीं है? अरे वाह, ये सॉफ्टवेयर अपडेट वाली एनालॉजी तो काफी सटीक है और एक्चुअली इस पूरे सेटअप को बहुत अच्छे से समझाती भी है। अगर हम इन शिविरों के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो ये साफ हो जाता है कि यहाँ सिर्फ सिर्फ ट्रेडिशनल रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा रही है। मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन सोर्सेस से पता चलता है कि ये वास्तव में ओवरऑल डेवलपमेंट का एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड टूल है और ये किसी एक फॉर्मेट तक सीमित नहीं है। जैसे ये शिविर रेजिडेंशियल होते हैं जहाँ बच्चे वही रहते हैं, कुछ सेमी रेजिडेंशियल होते हैं और आज की टेक्नोलॉजी को देखते हुए कुछ ऑनलाइन भी आयोजित किए जाते हैं। वेट, ऑनलाइन भी? ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन क्या इसका जो असर है वो सिर्फ बड़े शहरों तक ही पहुंच रहा है? यही तो इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी है। जो बात इन डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा हाईलाइट की गई है वो है गांव-गांव में लगने वाले सामूहिक शिक्षण शिविर। मतलब ये इंश्योर किया जाता है कि संस्कारों का ये जो जो अपडेट है वो सिर्फ मेट्रो सिटीज के एलीट क्लास तक ही ना रह जाए। हर रूरल एरिया के बच्चे तक इसकी पहुंच बनाई जा रही है। ओह वाह! तो एक तरह से ये एक बहुत ही मैसिव आउटरीच प्रोग्राम है। लेकिन अगर हम वापस उस सॉफ्टवेयर अपडेट वाली एनालॉजी पर आएं, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ग्राउंड ज़ीरो पर मतलब असल में ये अपडेट इंस्टॉल कैसे होता है? एक बच्चे को अपने घर के कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर एक शिविर के अनुशासन में डालना, ये ट्रांजिशन कैसे काम करता है? इसको समझने के लिए ना हमें इन रेजिडेंशियल शिविरों के उस अनूठे अनुभव के अंदर झांकना पड़ेगा। वहाँ का जो पूरा दिन है वो एक काफ़ी साइंटिफिक रिदम में डिज़ाइन किया गया है। दिन की शुरुआत सुबह जल्दी उठकर योगा से होती है। सुबह जल्दी उठना और योगा आज के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल नहीं होता होगा? शुरू में थोड़ा लगता है, पर वहाँ योगा सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच करना नहीं है। ये एक्चुअली उनके नर्वस सिस्टम को दिन भर के लिए शांत और तैयार करने का एक जरिया है। फिर इसके बाद बच्चे जैन मंदिर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रक्षाल और पूजन की विधि सिखाई जाती है। मुझे यहाँ थोड़ा रोकना है आपको। आपने प्रक्षाल और पूजन का जिक्र किया। लोग आमतौर पर सोचते हैं कि ये तो सिर्फ धार्मिक कर्मकांड हैं। तो क्या एक मॉडर्न बच्चा जो रोज टेक यूज करता है वो इससे बोर नहीं हो जाता? मतलब इससे उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है? ये एक बहुत ही काफ़ी ज़रूरी सवाल है। देखिए, जब हम कहते हैं कि प्रक्षाल और पूजन सिखाया जा रहा है तो हमें उसके पीछे का मैकेनिज्म समझना होगा। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है। जब एक बच्चा पूरी सावधानी से प्रक्षाल करता है तो उसे अपने हाथों के मूवमेंट, अपनी नज़र और अपने विचारों को एक साथ सिंक करना पड़ता है। अच्छा, तो एक तरह से बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन। एग्जैक्टली। ये जो फिजिकल कंट्रोल है ये सीधे तौर पर मेंटल फोकस या एकाग्रता में बदल जाता है। उसी तरह पूजन की विधि उन्हें एक जगह टिक कर बैठना सिखाती है, किसी बड़ी शक्ति के प्रति श्रद्धा रखना और अपने अहंकार को कम करना सिखाती है। ये माइंडफुलनेस की एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है। ये पर्सपेक्टिव वाकई नया है।
मतलब कर्मकांड को एक माइंडफुलनेस और कंसंट्रेशन के टूल की तरह देखना। लेकिन और इसमें एक बड़ा लेकिन है, मैं अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हूं। चलिए थोड़ी रियलिटी की बात करते हैं। आज का जो डिजिटल एज का बच्चा है, जिसे जिसे हर 10 मिनट में अपना फोन चेक करने की आदत है, जिसे इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करने पर इंस्टेंट डोपामिन हिट मिलता है, क्या वो वाकई 7 दिन बिना किसी स्क्रीन के इस रूटीन में टिक पाता है? आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि मुझे लगता है तीसरे चौथे दिन तो उन्हें डोपामीन विड्रॉल होने लगता होगा ना। वहां बच्चे बगावत नहीं करते कि बस मुझे घर जाना है। अगर हम बेसिक साइकोलॉजी की बात करें तो आपका ये डाउट बिल्कुल नेचुरल है। स्क्रीन छीन लेने पर बच्चे अक्सर काफी अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन इन शिविरों के जो सोर्सेज हैं और वहाँ का जो डेटा है वो बताता है कि वहाँ ऐसी कोई बगावत होती ही नहीं है। सच में? एक भी नहीं। हाँ। और इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि एक्सपीरियंशियल लर्निंग या अनुभव पर आधारित शिक्षा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब क्या वो बच्चों को बस बिजी रखते हैं ताकि उन्हें फोन की याद ना आए? सिर्फ फिजिकली बिजी नहीं रखते, वो उनके दिमाग को एक बिल्कुल अलग तरीके से एंगेज करते हैं। जैसे योगा और पूजन के बाद जब बच्चे हाईली क्वालिफाइड जैन विद्वानों के साथ पाठशाला में बैठते हैं तो वो कोई वन वे बोरिंग लेक्चर नहीं होता। ओह, तो इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल, बच्चे सवाल करते हैं। आज की जनरेशन बहुत वोकल है, उन्हें हर चीज में लॉजिक चाहिए होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये विद्वान उन्हें चुप नहीं कराते, वो बच्चों के हर क्यू का एक बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक जवाब देते हैं। लॉजिकल जवाब? क्या इसका कोई एग्जाम्पल है हमारे सोर्सेज में? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पूछता है कि जैन धर्म में सूर्यास्त के बाद यानी सनसेट के बाद भोजन क्यों नहीं किया जाता, तो वहाँ टीचर सिर्फ ये नहीं कहता कि ये पाप है इसलिए मत खाओ। वो उन्हें पूरा लॉजिक समझाते हैं, बायोलॉजी के बारे में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और नेचर का जो सर्केडियन रिदम होता है उसके बारे में। अरे वाह, मतलब प्रॉपर साइंस से कनेक्ट करके समझाते हैं। वो उसे अपनी मर्जी से एक लाइफस्टाइल चॉइस की तरह अपनाते हैं। सही बात है। तो बेसिकली आप उन्हें डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें एजुकेट कर रहे हैं उनके लेवल पर आकर। वही तो। और इस डीप लर्निंग के साथ साथ शिविर में बच्चों के लिए भरपूर प्ले टाइम भी होता है। पूरा दिन सिर्फ लेक्चर्स नहीं होते, वहाँ बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं, बच्चे खेलते हैं, नाटक करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उनका वो जो डोपामीन पहले स्क्रीन से आ रहा था वो अब रियल लाइफ एक्टिविटीज से आने लगता है। हाँ, रियल लाइफ में दोस्तों के साथ खेलने से, कुछ नया सीखने या जीतने से रिलीज होता है। ये तो वाकई एक बहुत ही स्मार्ट ट्रांजिशन है। लेकिन जीवन के जो बाकी प्रैक्टिकल संस्कार होते हैं वो कैसे आते हैं? जैसे आजकल कॉर्पोरेट दुनिया में लीडरशिप या सेल्फ मैनेजमेंट सिखाने के लिए अलग से वर्कशॉप होती हैं। क्या वो सब भी इन शिविरों के रूटीन का हिस्सा हैं? यही तो इस बिहेवियरल टीचिंग का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। सोर्सेज में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि वहाँ लीडरशिप या इंटरपर्सनल स्किल्स सिखाने के लिए कोई अलग से क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होती। ये सारी स्किल्स उनकी डेली रूटीन में एकदम चुपचाप पिरो दी जाती हैं। चुपचाप मतलब किस तरह से? जैसे भोजन के समय का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब खाने का टाइम होता है तो बच्चों को लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना होता है। अब ये छोटी सी लगने वाली चीज उन्हें सोसाइटी में पेशेंस और इक्वालिटी सिखाती है। और एक और बहुत जरूरी बात वो सीखते हैं कि खाना टीवी या स्क्रीन के सामने बैठकर बिना ध्यान दिए नहीं खाना है। भोजन की रिस्पेक्ट करते हुए एकदम शांति से खाना है। ओ भाई, ये टीवी के सामने खाना ना खाने वाली बात तो आजकल हर घर का सबसे बड़ा स्ट्रगल बन चुका है। पेरेंट्स बेचारे थक हार के बच्चों को आखिरी में फोन पकड़ा ही देते हैं कि बस किसी तरह ही अपना खाना खत्म कर लें। सही कहा आपने। और शिविर इसी पैटर्न को, इसी आदत को तोड़ता है। इसके अलावा बच्चे अपना सामान खुद मैनेज करना सीखते हैं, अपनी अलमारी सेट करना, अपने कपड़े धोकर सुखाना या उन्हें सही जगह रखना, अपना बिस्तर खुद ठीक करना। ये तो एकदम प्योर सेल्फ मैनेजमेंट हो गया। बिल्कुल। और उस पर से मोबाइल फ्री डे का जिस सख्ती से पालन होता है वो तो अपने आप में दिमाग का एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। बच्चे खुद महसूस करते हैं कि डिजिटल दुनिया के उस शोर शराबे के बिना इस असली दुनिया में कितनी शांति है। एक अलग ही लेवल का कनेक्शन फील करते हैं वो। राइट। और खाने की बात से मुझे एक डिटेल और याद आई। इन सोर्सेज में वहाँ के खाने को लेकर एक बड़े मजेदार ऑब्जर्वेशन था। वहाँ के स्वादिष्ट भोजन की काफी तारीफ की गई है। मतलब ये शुद्ध और सात्विक खाना इतना टेस्टी होता है
कि बच्चे अपने घर का पिज्जा और बर्गर तक भूल जाते हैं। हाँ, और ये काफी बड़ा अचीवमेंट है। एक बच्चा जो फास्ट फूड का इतना दीवाना हो, वो शिविर में जाकर वहाँ का शुद्ध भोजन एंजॉय कर रहा है। मुझे तो लगता है इसका एक रीजन ये भी है कि जब बच्चे एक साथ ग्रुप में बैठकर खाते हैं और वो भी बिना किसी स्क्रीन के डिस्ट्रैक्शन के, तो उनकी जो टेस्ट बड्स हैं वो भी बेटर काम करती हैं। वो एक्चुअल में खाने का स्वाद ले पाते हैं। और हाँ, इस पूरी लर्निंग को, इस सॉफ्टवेयर अपडेट को चेक करने के लिए लास्ट में एक एग्जाम भी तो होती है ना? होती तो है, लेकिन उसे किसी टिपिकल स्कूल के स्ट्रेसफुल बोर्ड एग्जाम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। ये बस एक सिंपल सा असेसमेंट होता है, ये देखने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर अपडेट पिछले कुछ दिनों में दिया गया है वो ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। मेक सेंस। ये सब सुनकर एक बात तो काफी क्लियर हो रही है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये रातों रात नहीं बन गया होगा। मतलब इतना डिटेल्ड और साइकोलॉजिकली एक्यूरेट मॉडल तैयार करने में सालों की मेहनत लगी होगी। तो इस सक्सेसफुल मॉडल की नींव आखिर रखी किसने? इसके पीछे की हिस्ट्री या लेगेसी क्या है? अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स के हिस्टोरिकल सेक्शन को देखें तो हमें पता चलता है कि ये कोई आज या कल का नया ट्रेंड नहीं है। प्रशिक्षण शिविरों की लगभग 50 साल की, जी हाँ, 50 साल की एक बहुत ही गहरी और बड़ी लेगेसी है। 50 साल? वाह, मतलब आधी सदी। इसका तो ये मतलब हुआ ना कि इस मॉडल ने हर दशक की नई चैलेंजेस को फेस किया है, चाहे वो 80s का टीवी एरा हो, 90s का केबल नेटवर्क हो या फिर आज के टाइम का स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हो। ये मॉडल सबके सामने खरा उतरा है और वक्त के साथ इवॉल्व भी हुआ है। आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सटीक है। 50 सालों से ये पूरा ढांचा इफेक्टिवली काम कर रहा है और सोसाइटी को लगातार एक नई दिशा दे रहा है। और इसी 50 साल की लंबी लेगेसी में एक बहुत ही बड़ा और चमकता हुआ नाम हमारे सामने आता है, देवलाली का बाल संस्कार शिक्षण शिविर। हाँ, इन सोर्सेज में देवलाली के शिविर पर एक काफी बड़ा और डिटेल्ड फोकस था। बिल्कुल। देवलाली का ये जो रेजिडेंशियल शिविर है, ये पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से लगातार चल रहा है। और ये सिर्फ एक कैंप नहीं है। ये जो 7 दिनों का शिविर होता है, ये अपने आप में एक कंप्लीट इमर्सिव एक्सपीरियंस है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत जो इसे सबसे अलग बनाती है, वो है इसका लोकेशन और वहाँ का प्राकृतिक वातावरण। लोकेशन, लेकिन नेचर का इस सब में क्या रोल है? मेरा मतलब है, क्या सेम एक्टिविटीज शहर के बीचों बीच किसी आलीशान ऑडिटोरियम में नहीं हो सकती? हो तो सकती हैं, लेकिन उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा। देखिए, जब बच्चे शहर के उस भारी शोर शराबे, ट्रैफिक और उन कंक्रीट के जंगल से, और सबसे जरूरी बात, अपनी आम जिंदगी के उन ट्रिगर से दूर नेचर के पास जाते हैं, तो उनका नर्वस सिस्टम खुद ब खुद एक काम बेसलाइन पर आ जाता है। ओह, मतलब एनवायरनमेंट चेंज करने से उनका गार्ड डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली। देवलाली की जो खुली हवा है, वहाँ का शांत वातावरण, वो एक स्पिरिचुअल रिट्रीट की तरह काम करता है। इन 7 दिनों में बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना, वो सिर्फ दिमाग तक नहीं लेता, बल्कि खुले आसमान और सुबह की उस शांति में, नेचर के बीच, वो सारी बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में बहुत गहराई तक उतर जाती हैं। हाँ, ये काफी लॉजिकल है। जब आप किसी का सराउंडिंग एनवायरनमेंट ही पूरी तरह बदल देते हैं तो उनकी पुरानी आदतों को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये शिविर बच्चों के सोचने के तरीके को ही एक नई दिशा दे देता है। और सिर्फ देवलाली ही नहीं, अगर आप ध्यान दें तो सोर्सेज में नागपुर के चैतन्य धाम जैसे और भी कई फेमस शिविरों का मेंशन है। नागपुर का ये सेंटर भी ठीक इसी तरह की हाई क्वालिटी संस्कार और आध्यात्मिक शिक्षा देने में आज एक बेंचमार्क बन चुका है। 50 साल की ओवरऑल लेगेसी और 25 साल से ज़्यादा देवलाली में, जब कोई इंस्टीट्यूशन इतने लंबे टाइम तक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है तो उसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बाई प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं पीढ़ियों का जुड़ाव या जनरेशनल इम्पैक्ट। हाँ, और मैं कहूँगी कि ये इन सोर्सेस का सबसे ज़्यादा इमोशनल और इंस्पायरिंग हिस्सा है। हम एक बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। जो पेरेंट्स कभी 20, 25 या 30 साल पहले अपने बचपन में खुद इन शिविरों में एक छोटे स्टूडेंट बनकर आते थे, जो कभी खुद वहाँ नीचे ज़मीन पर बैठकर पाठशाला पढ़ते थे। हाँ, आज वही पेरेंट्स अपने अंदर एक अलग ही गर्व के साथ अपने बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें उसी शिविर में छोड़ने आ रहे हैं। ओह वाओ,
ये तो सच में काफी पावरफुल विजुअल है। मतलब एक पिता अपने बेटे को वहां उसी जगह योगा या प्रक्षाल करते हुए देख रहा है जहां उसने खुद कभी अपनी शुरुआत की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल है। कई ऐसे पुराने स्टूडेंट्स जो कभी वहां अनुशासन सीखते थे, आज वो अपने अपने करियर्स में काफी सक्सेसफुल हैं। कोई बड़ा इंजीनियर बन चुका है, कोई डॉक्टर है, तो कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन। लेकिन इस सब के बावजूद वो अपनी उस बिजी लाइफ से छुट्टियां निकालकर वापस ड्योलाली या नागपुर जैसे शिविरों में आते हैं। वेट, वापस क्यों आते हैं? एक बार जब लाइफ में सेटल हो गए तो फिर वहां वापस आने का क्या रीजन है? क्योंकि अब वो वहां स्टूडेंट बनकर नहीं आते, अब वो वहां टीचर और वॉलंटियर बन चुके हैं। वो उस ज्ञान और उन मूल्यों को वापस सोसाइटी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को लौटा रहे हैं, जो उन्होंने खुद कभी वहां से पाया था। ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है जो खुद को ही सस्टेन कर रहा है। परदादा ने कोई जमीन खरीदी, दादा ने उस जमीन पर एक फैक्ट्री लगाई, पिता ने उस बिजनेस को बड़ा किया और अब बच्चे उस फैक्ट्री का प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन ये जो चर्चा हम अभी कर रहे हैं, ये तो एक बिल्कुल ही अलग किस्म की जनरेशनल वेल्थ है। हाँ, ये एनालॉजी भी काफी सटीक और मजेदार है ना? मतलब यहाँ बैंक बैलेंस, सोने चांदी या किसी महंगी प्रॉपर्टी की जगह अच्छे संस्कारों, जीवन के मूल्यों और अपनी संस्कृति की जो वसीयत है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी वेल्थ है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई मार्केट क्रैश इसकी वैल्यू गिरा नहीं सकता और इन्फ्लेशन का इस पर कोई असर नहीं होता। बिल्कुल, ये एक काफी डीप और सटीक विश्लेषण है आपका। और अगर हम इन सभी शिविरों जैसे देवलाली के एग्जाम्पल्स और इस पूरे प्रोसेस से थोड़ा सा पीछे हटकर इसके उस अल्टीमेट और सबसे बड़े इम्पैक्ट को देखें, जिसे हम आम भाषा में सो व्हाट कहते हैं, कि आखिर इस सब का एक बच्चे के फ्यूचर पर सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है, तो जवाब यही मिलता है, उनके आध्यात्मिक मूल्यों की मजबूती। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि इन शिविरों में बच्चों को भेजना या उनका एनरोलमेंट कराना सिर्फ इस बात की गारंटी नहीं है कि चलो 7 दिन तक बच्चा फोन से दूर रहेगा और घर में थोड़ी शांति बनी रहेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पेरेंट्स इस पूरे इवेंट को सिर्फ एक टाइम पास समझ रहे हैं या बच्चों को घर से दूर रखने का एक जुगाड़ मान रहे हैं, तो वो एक्चुअली इसके सबसे मेन पर्पस को मिस कर रहे हैं। ये तो सच में बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग यानी उनके चरित्र निर्माण में किया गया सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टमेंट है। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उन्हें सारी उम्र मिलता रहेगा। एग्जैक्टली। और साइकोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि बचपन की जो उम्र होती है ना, वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह होती है। इस फेज में जो आध्यात्मिक और कल्चरल वैल्यूज बच्चों के अंदर डाल दिए जाते हैं, वो आगे चलकर उनकी लाइफ में एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब यही बच्चे कल को बड़े होंगे, कॉलेज जाएंगे, दोस्तों का पीयर प्रेशर हैंडल करेंगे, या फिर कल को उस कट थ्रोट कॉर्पोरेट दुनिया के भारी स्ट्रेस ऑफ पॉलिटिक्स के बीच खड़े होंगे, या मान लीजिए लाइफ के किसी बहुत ही मुश्किल टर्न पर होंगे, तब उनके क्या काम आएगा? तब यही संस्कार काम आएंगे। यही जो पेशेंस उन्होंने सीखा, जो सेल्फ मैनेजमेंट सिखाया गया, वही उन्हें बिखरने से बचाएगा। जैसे आपने शुरू में कहा था ना, भी प्रक्षालन करते वक्त जो फोकस और माइंडफुलनेस उन्होंने प्रैक्टिस की थी, वो आगे चलकर उन्हें मुश्किल डिसीजंस लेने में सच में मदद करेगी। सही कहा आपने। और यही इन सभी लेखों का सबसे क्लियर मैसेज भी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इन शिविरों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से मोटिवेट करें। देखिए, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल हो, लेकिन उस सक्सेस के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना, अपनी रूट से, अपनी जड़ों से जुड़े रहना और मेंटली स्ट्रांग होना, ये आज के ज़माने में कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। ये वाकई एक बहुत ही डीप थॉट है। एक ऐसी शील्ड, एक ऐसा सुरक्षा कवच जो जिंदगी भर आपके साथ चले, इससे ज़्यादा बेहतर तोहफा कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को दे ही नहीं सकता। सच कहूं तो इस पूरी चर्चा ने ना गर्मियों की छुट्टियों को देखने का मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। लेकिन इस चर्चा के एंड में आते आते मेरे दिमाग में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सा थॉट आ रहा है, एक ऐसा सवाल जिसने अचानक से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। ओह, ऐसा क्या सवाल आ गया आपके दिमाग में? देखिए, हम इस पूरे डीप डाइव में लगातार यही बात कर रहे हैं कि कैसे ये 7 दिनों का डिजिटल डिटॉक्स, नेचर के इतना पास रहना, माइंडफुलनेस और ये अनुशासन बच्चों के बिहेवियर में कितना मैजिकल और पॉजिटिव चेंज ला सकता है, उन्हें इतना काम और फोकस्ड बना सकता है।
लेकिन जरा 1 मिनट के लिए थोड़ा पीछे हटकर सोचिए। आज की जो ये फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट लाइफ है, जहां हर एक अडल्ट, हर बड़ा इंसान लगातार स्ट्रेस में है, ईएमआई का बर्डन है, कल की डेडलाइंस हैं और दिन भर जो मोबाइल की नोटिफिकेशंस बजती रहती हैं, क्या ऐसे माहौल में हम अडल्ट्स को भी साल में कम से कम एक बार ऐसे ही किसी संस्कार शिविर की सख्त जरूरत नहीं है? मुझे तो अब ये लगने लगा है कि शायद बच्चों से ज्यादा हमारा अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो बुरी तरह क्रैश हो रहा है और उसे एक बहुत ही डीप रीबूट की जरूरत है।